आनंद वर्धन जी, आज इस कार्यक्रम के पहले मैं एक समाजशास्त्री से बात कर रहा था, जाने माने सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है। मैं उनको बुलाना भी चाहता था, लेकिन वो समय का अभाव है, ट्रेन में है, नहीं आ पाए। उन्होंने एक चीज कही है मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि अभिषेक देखना, मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए रिजर्व सीटों की तुलना में नॉन रिजर्व, गैर आरक्षित सीटों पर ज्यादा बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, क्योंकि रिजर्व सीटों के वोटरों को हिंदू बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा तबका वहां पर पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं होता है, उसकी कोई एस्पिरेशंस नहीं होती है, वो आसानी से हिंदू बन जाता है। लेकिन नॉन रिजर्व सीटों पर जो दलित वोट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साबित हो सकते हैं, यदि कांग्रेस उनका सदुपयोग करे, ढंग से इस्तेमाल करे। आप क्या इस तर्क से सहमत है? नहीं, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसे खड़गे साहब खुद ही सर्व जनरल नेता बनते हैं, वो कभी उन्होंने इस कार्ड को बहुत ओवरप्ले नहीं किया है। जैसे हमारे कुछ नेता हैं जो इस कार्ड को ओवरप्ले करते हैं। तो अठावले साहब है, वो हरदम यही बोलते रहते हैं कि मैं दलित 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 दलित, उनको इसके सिवा कुछ आता ही नहीं है। देखिए, एक चीज, कांग्रेस, आपको बीजेपी की प्रवृत्ति भी समझनी हो। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, क्योंकि 80 सीटें यहां से आती हैं, करीब 31% यहाँ पे दलित समुदाय है। खड़गे जी यहाँ राम इसलिए हो सकते हैं, मतलब उनका ट्रम्प कार्ड, कि मायावती जी का इस समय थोड़ा मामला ठीक नहीं है, क्योंकि उनको बीजेपी के साथ ब्रैकेट किया जा रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, उनको बीजेपी के साथ ब्रैकेट किया जा रहा है, और उनकी जो पकड़ थी और उनके साथ जो दलित अपने को आइडेंटिफाई करता था, वो थोड़ा मुश्किल हुआ है। वोट भी परसेंट गिरे हैं। इनके पास एक व्यक्ति थी, बेबी रानी मौर्य, वो गवर्नर उत्तराखंड की बनाई गई थी। उसके बाद जब इस्तीफा दिलाया गया, तो सबको उम्मीद थी कि या तो अध्यक्ष बनेंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन क्योंकि डिसाइड करता है संघ, और संघ में चलता है ब्राह्मणवाद, वो बनने नहीं देगा। बेबी रानी मौर्य को आपने एक सिंपल एक एमएलए, आपने उनको गवर्नर पद से क्यों हटाया? कोई कोई कारण तो होना चाहिए ना। आप गवर्नर पद से हटा के उनको एक एमएलए बना के आपने मंत्री बना दिया। आपने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? एक एक व्यक्ति जो हार गया है इलेक्शन, केशव प्रसाद मौर्य, वो इसलिए क्योंकि वो योगी जी को इरिटेट करता है। तो अमित शाह को एक होता नहीं कि किसी की वो है तो इनको इरिटेट करने के लिए रखा जाएगा। उनका टोटल काम यह है कि वो इरिटेट करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य गुजरात में जाके भाषण दे रहे हैं, अपनी सीट जीत नहीं पाए हैं, और गुजरात में जाके वो वोट दिलवा रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, ये अगर ये इतने ही वो प्रेमी, आजकल एक नई बात चल रही है कि जीतन राम मांझी जो है वो अब बीजेपी के साथ जाए। जीतन राम मांझी आपके एक सीएम कैंडिडेट होंगे, बुलाइए ना, और कहिए जीतन राम मांझी को कि हमारे अध्यक्ष और मैं इनको करता हूं, बिल्कुल बिहार के लोग आपके साथ चलेंगे। ये नहीं करेंगे। ये दलित को अपने घर में रख के मंदिर धुलवाने का काम करेंगे, लेकिन अंदर मत रहो, बाहर ही रहो। प्रसाद साथ में तुम्हें हिस्सेदारी नहीं है, धोने होने का काम तुम करते रहो। जब बाहर कीर्तन हो तो सबसे ज्यादा ढोलक तुम बजाओ, लेकिन जब प्रसाद है तो वहीं पे आके दे देंगे, हम अंदर नहीं आने देंगे। ये इनकी मानसिकता है, ये साफ साफ दिखता है। क्योंकि देखिए, मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से कह रहा हूं, और इस रिस्क के साथ कह रहा हूं कि ये लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सामाजिक रूप से देखिए, तो बीजेपी आज जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है ना, उसके ज्यादा करीब। और समझिए मैं क्यों कह रहा हूं। लव जिहाद की जितनी शादी बीजेपी के नेताओं या उनके बच्चों ने की है, उतनी शादी कांग्रेस में आपको नहीं मिलेगी जी। तो अगर अगर और गांधी जी तो कहते थे, समाज का सबसे बड़ा जो गठबंधन है, जो एक दूसरे को वो करते हैं, वो क्रॉस रिलीजन, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट। और गांधी जी तो बाद के दिनों में, अगर वो दलित इंटर कास्ट या दलित के आप शादी नहीं कर रहे हैं तो जाना बंद कर दिए थे लास्ट के दिनों में, अगर आप, ये सभी को पता है। तो ये लोग ज्यादा पास हैं उस व्यवस्था के। लव जिहाद इनके यहां ज्यादा है, कहते हैं तुम्हारे यहां ज्यादा है। आप जो बात कर रहे हैं लव जिहाद की, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जिन दो नेताओं की तरफ, भाजपा के जिन दो बड़े अल्पसंख्यक नेताओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन्हीं में से एक नेता जिससे 3-4 महीने पहले मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यकों का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा तो इस देश की सेकुलर पार्टियां नहीं उठा पा रही हैं, तो भाजपा को आप लोग क्यों ब्लेम कर रहे हैं? उनका तो यहां तक मानना था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो जीते हैं, जैसे एक जीना होता है ना, तो बीजेपी ज्यादा जीती है हिंदू मुस्लिम उसका। उनके उनके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे शादी किए हुए हैं लव जिहाद वाली, और दूसरे को सबक देते हैं। एक चीज और मैं कहूंगा, वो इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी की दिक्कत क्या हो गई है, जो मुझे लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट नहीं, इसमें आपको चलना भी है। इवेंट मैनेजमेंट 18 लाख दिए जला दिए,
18 लाख दिए क्या, तुम 18 करोड़ दिए जला सकते हो भाई। हिंदुस्तान के जितने लोग हैं सबको, सब तुम्हारे जो हैं कि सब लोग दिए जलाओ। आपका इसमें एफर्ट क्या था? आपके घर का तेल था कि आपके घर का दिया था कि आपने बत्ती दी थी कि आपने पैसा दिया, आपने क्या दिया था? अरे आपने हुक्म दिया था कि 18 लाख दिए जलाओ। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या जो भी उनके साथ चल रहा है, वो पैदल चलना भी पड़ रहा है, उसको रास्ता नापना भी पड़ रहा है। वो केवल यही नहीं कि 18 लाख दिया था। वो जो जो आज किसी ने कहा कि इस देश में हाल के दिनों में बच्चों को 2 यात्रा याद रहेगी। एक यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकली थी, जो बैंड बाजे गाजे के साथ और किस पे चढ़ के थी, और उसने तो बस उसने कहा उसको उसकी परिणति हुई थी खून के साथ, उसके खून के धब्बे आज तक हैं। दूसरी यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, आपको इससे बड़ी लकीर खींचनी होगी। और वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको, आप गुफा में बैठ जाइए, आप ध्यान आंख बंद करके ध्यान दीजिए, 6 कैमरे आपको, मैं भी ध्यान लगाता हूँ। आपके यहाँ कोई कमरे में हिल जाए तो मेरे ध्यान में दिक्कत होती है। मैं ये जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं मतलब ये वहां बैठे हैं 6 कैमरे वो कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान लगा रहे हैं। ये इवेंट करते करते देश थक चुका है। अच्छा, अगर कोई अच्छी मान लीजिए अमिताभ बच्चन करें, ये सब लोग करें तो अच्छा भी लगता है भाई, बड़े एक्टर हैं, बढ़िया सूरत शक्ल है। अब आप ये सब एक्टिंग कर रहे हो तो आप अमिताभ बच्चन से काहे अपना काम कर रहे हो? और चक्कर क्या है कि जब जब थोड़ा दिन खराब चलते रहते हैं, ये मैं कह के इसको खत्म करूंगा, आपकी नीयत साफ नहीं थी। आपने ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन वाली बात कही, हम एज एज अपर कास्ट, उसका कोई फर्क नहीं। हम आपको बता रहे हैं वो सबके लिए लागू हो गई है। 8 लाख रुपए, अब 8 लाख रुपए तो मतलब सबके ऊपर लागू है भाई। वी ऑल आर एलिजिबल। हम सब लोगों के जितने हैं, हमारे यहाँ जो अगर मान लीजिए 100 राजपूत हैं तो शायद 2-4 नहीं इसमें एलिजिबल होंगे, नहीं तो 98% राजपूत एलिजिबल। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? इससे अपर कास्ट भी नहीं खुश। और यस, जो जिनको सही में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, जो इस देश में जब संविधान बना उसके समय जो परिकल्पना हुई थी, उन लोगों का तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जो लड़ाने की बात है ना एक दूसरे से, और हरदम एक दूसरे के लड़ाते रहो, वो कहीं ना कहीं अब पोल खुल रही है और लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब एनफ ऑफ इट जिसको कह रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो बीजेपी के अभी जो करंट समस्या है, वो समस्या ये है कि लोग अब थक चुके हैं इन सब बातों से। आप हिंदू मुस्लिम कुछ करते रहिए। सद्दाम हुसैन, क्या आपको ये लग रहा था कि सद्दाम हुसैन इसलिए कहा गया था कि आतताई थे या डिक्टेटर थे? नहीं, उनके नाम के पीछे हुसैन लगा हुआ था इसलिए कहा गया था जी। उनके नाम। आपकी बहुत हिम्मत है तो आप क्यों नहीं अपने घर में आप कहते हैं कि हम उसको टिकट देंगे, हम 50% टिकट देंगे, जो आप दलित के यहाँ अपने लड़की की शादी करेगा हम टिकट देंगे। कहिए ना, कहिए आप इस क्राइटेरिया को। ये कहने की हिम्मत नहीं है किसी इनके यहाँ के जितने चिंतक लोग। आनंदवर्धन जी, एक बात जो आपने कही है कि 6 कैमरे के साथ ध्यान लगाने वाली बात, तो ध्यान लगाना ही और कुछ और क्राइटेरिया ही ऐसा है जो कि देश के प्रधानमंत्री बनने का क्राइटेरिया है। तो लालू यादव के जो बड़े सुपुत्र हैं वो ध्यान भी लगाते हैं, फोटो उनकी भी आती है, मोदी जी की तरह शादी भी उनकी भी शादी हुई है मोदी जी की तरह ही। तो वो कंपटीशन है ना, उनका कंपटीशन हो जाए। नहीं तो उनका कंपटीशन हो जाए भाई। कंपटीशन में फिर उनके साथ रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो ज्यादा भक्त है, ये ध्यान नहीं लगाते हैं। नहीं, वो वकालत करते रहे, ट्रेड यूनियन की राजनीति की, ध्यान नहीं लगाते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि वो ज्यादा भगत है। वो सब अपना शिव जी का वो करता है, बढ़िया शंख बजाता है, बढ़िया बांसुरी बजाता है। मुझे दिखा दीजिए अगर बीजेपी का कोई लीडर मैं कह रहा हूँ उतनी अच्छी बांसुरी बजाए जितना वो बजाता है। ब्यूटीफुल बांसुरी, बहुत सुंदर। तो जिसमें ये सब थोड़ा ये सब होगा ना, जो कला संगीत रस का होगा, तो आदमी गलत नहीं होगा अंदर से। जी।